आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 18,04,258 पहुंच गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 853 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 38,158 हो गया है। तो उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 146 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमित की मौत का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही नए पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को 3 संक्रमितों की मौत और 146 कोरोना संक्रमित मिले। अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 7,600 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 3,352 सैंपल निगेटिव पाए गए। देहरादून जिले में 51 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 21 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 30 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 33 और हरिद्वार जिले में 28 संक्रमित मरीज संपर्क में आने से कोरोना की चपेट में आए हैं। उत्तरकाशी जिले में 12 संक्रमितों में 9 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उधम सिंह नगर जिले में 10, चमोली जिले में 5, पौड़ी और रुद्रप्रयाग टिहरी में 2-2, अल्मोड़ा में 1 कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं प्रदेश में 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 77 वर्षीय महिला, दून मेडिकल कॉलेज में 68 वर्षीय और 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तराखंड में युवाओं में ज़्यादा मिला कोरोना संक्रमण। तो उत्तराखंड में बुजुर्गों और बच्चों से ज़्यादा युवा कोरोना की चपेट में आए हैं। 21 से 40 आयु वर्ग के 58% युवा कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 0 से लेकर 10 तक आयु तक के वर्ग के बच्चे 4.30% कोरोना संक्रमण मिला है, जबकि 90% से अधिक आयु वर्ग में एक भी संक्रमित नहीं है। खबर आई है यूपी में कैबिनेट मंत्री का निधन। गृह मंत्री अमित शाह भी पाए गए कोरोना संक्रमित। तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आई यूपी की कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अमिताभ को मिली छुट्टी। तो अमिताभ बच्चन को की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने पर करीब 22 दिन के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और इस खबर है एक कोर कमांडेंट स्तर की वार्ता में भारत की 2 टूक। तो भारत ने चीन से 2 टूक में कहा कि जब तक वह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास पेंगोंग झील से पूरी तरह पीछे नहीं हटता, इस बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। रविवार को हुई दोनों देश के कोर कमांडेंट की बैठक में पेंगोंग झील ही मुख्य मुद्दा रहा। 50,000 आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को राखी का तोहफा। तो सीएम ने 1,000 रुपये की राशि खाते में देने के आदेश दिए हैं। तो प्रदेश में करीब 50,000 आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को राखी पर्व पर 1,000 रुपये सम्मान निधि का तोहफा मिलेगा। वहीं सुशांत मामले में पुलिस ने नष्ट कर दिए दिशा सालियान मामले से जुड़े सबूत। तो सुशांत मामला पुलिस बोली गलती से हो गया। राममय हुए अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन अनुष्ठान आज से। कर्मचारी प्रधानमंत्री से करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों ने बैठक कर कहा कि कर्मचारी प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। शिक्षकों को दिया जाए प्रोन्नत वेतनमान। तो उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने कहा कि बेसिक से सहायक अध्यापक LT में समायोजित होने वाले शिक्षकों की पुरानी सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हें चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए। प्रधान सहायकों को तैनाती के लिए आदेश का इंतजार। तो वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति तो मिली, पर तैनाती अभी तक नहीं मिली है। कर्णप्रयाग में उफान पर आए गदेरों ने 2 गांव में मचाई तबाही। तो रविवार तड़के हुए मूसलाधार बारिश के कारण बिजार गांव में दूना गदेरे के उफान पर आने से मलबा लोगों के घरों में जा घुसा। ग्रामीण घरों को लेकर के सुरक्षित स्थानों पर भागे। गदेरा उफान पर आने से पैदल रास्ते नष्ट हो गए और पेयजल लाइनें भी बह गई। गदेरे की कटान से कई मकानों को भी खतरा हो गया। ग्रामीण डर के साए में घरों में रह रहे हैं। प्रदेश में 2 राजमार्गों समेत 158 सड़कें बंद हैं। तो प्रदेश में रविवार को 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 158 सड़कें अब बंद हैं। इन सड़कों में मलबा आ जाने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। इनमें प्रमुख मार्गों को तत्काल खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनरी युद्ध स्तर पर जारी है। तीर्थ पुरोहितों ने किया 15 दिन का अल्टीमेट। धारा की नहर घोषित करने वाले शासनादेश को रद्द करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो 15 दिन में चैनल स्केप नहर के शासनादेश को रद्द न किए जाने पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
और खबर आई है सुल्तानपुर से, जहां पे लेन देन के विवाद में मारी गोली। तो शराब पीने के दौरान लेन देन को लेकर के हुई कहासुनी में एक युवक ने साथी को तमंचे से गोली मार दी। पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया, उसे हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की से खबर है, जहाँ पे टक्कर मारने के बाद बदमाश का डर दिखा बाइक सवार को गोली मारने की धमकी। तो एक युवक ने महिला पार्षद प्रत्याशी के पति और बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता करी। आरोप है कि युवक ने वेस्ट यूपी के बदमाश का भय दिखाकर गोली मारने की धमकी दी। रुड़की से खबर आई, जहाँ पे शराब ठेके पर गरजी महिलाएं, संचालक से नोकझोंक। तो देसी शराब के ठेके के बाहर आसपास की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने शराब लेने आने वाले लोगों को ठेके से भगा दिया। इस दौरान ठेका संचालक से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच महिला ठेके के पास ही धरने पर बैठ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया। तो डिजी लॉकर पर भी मिलेगी डिग्री, तो धन सिंह ने कहा है। तो राज्य के विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र डिजी लॉकर के जरिए डिग्री मार्कशीट निकाल पाएंगे। देवीधुरा में पहली बार नहीं खेलेंगे बग्वाल। तो कोरोना के चलते पहली बार खोली खाड़ दुर्गा चौड़ मैदान में बग्वाल नहीं खेली जाएगी। इसी के साथ खबर आई है, पेट्रोल डाल करके खुद को आग लगा दी। तो नंदा चौकी क्षेत्र में 32 व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा दी। वही खबर आई है, अब सिर्फ 10 रुपये में मिलेगा LED बल्ब। तो केंद्र सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जल्द ही देश भर में ग्रामीण उजाला योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ता को 10 रुपये में 9 वाट का एक LED बल्ब मिलेगा। इस खबर आई, नंदा गौरा योजना को आवेदन शुरू। तो महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत मौजूदा शैक्षिक सत्र में 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। IIT के पूर्व छात्र को मिला जिनो पुरस्कार। इस खबर आई है, तीर्थ नगरी में चेतावनी निशान के करीब बह रही है गंगा। धूमधाम से मनाया सावन का जन्मदिन। तो खबर है रामनगर से, जहाँ पे कालागढ़ में पल रहे हाथनी कचम्बा के 2 वर्षीय बच्चे सावन को कॉर्बेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में फेसबुक पर उसका अकाउंट खोला जा रहा है। रविवार को उसका दूसरा जन्मदिन भी पार्क प्रशासन ने धूमधाम से मनाया है। चीन से तनाव के बीच लिपुलेख सीमा पर सेना की कमांडिंग अफसरों का दौरा। तो लिपुलेख में भारत चीन सीमा के निकट चीन की ओर से 1000 सैनिक तैनात करने की सूचना के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसी चौकस हो गई है। सुरक्षा बलों के कमांडिंग अफसर ने सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। नक्शा जारी करने में ओली सरकार ने की जल्दबाजी। तो नेपाली कांग्रेस ने कहा है। तो नेपाल ने KP ओली सरकार के भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश से नेपाली कांग्रेस के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन काला पानी विवाद पर नेपाल सरकार के साथ खड़े हैं। नेपाली कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि विवाद का वार्ता के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। इस खबर है, आयुष्मान योजना अस्पतालों को मिलेगा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन। तो अटल आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारक मरीज के इलाज कराने पर पंजीकृत अस्पतालों को अब इलाज पर आने वाले खर्च के अलावा 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। बीते सप्ताह में जांच और रिकवरी बढ़ी, संक्रमण के मामले में कमी। तो प्रदेश में कोरोना काल के बीते सप्ताह सैंपल जांच के साथ रिकवरी भी बढ़ी है और संक्रमित मामलों में कमी भी आई है। और खबर आई है रामनगर नैनीताल से, जहां पे रामनगर में होम क्वारंटाइन वृद्ध की मौत हो गई है। आज खुलेंगे लक्ष्मण मंदिर और वंशी नारायण मंदिर के कपाट। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सोमवार को भगवान वंशी नारायण और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलेंगे। वंशी नारायण मंदिर में केवल रक्षाबंधन पर्व पर ही पूजा होती है। देवीधुरा में मां बाराही व दिगंबरा का पूजन हुआ। तो देवीधुरा में बग्वाल के एक दिन पहले होने वाले धार्मिक अनुष्ठान रविवार का विधि विधान से संपन्न हुआ है। खबर है सितारगंज से, जहाँ पे सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई। तो रामनगर निवासी पति पत्नी की रविवार को कंटेनर की चपेट में आने से मौत हो गई। खाई में गिरने से महिला की मौत हो गई। तो भीमताल से खबर आई है।
बात करते देहरादून की खबरों की, तो जिले में 3 डॉक्टरों समेत 51 संक्रमित, 4 की मौत। तो दून अस्पताल में 3 और ऋषिकेश एम्स में 1 मरीज ने दम तोड़ा है। तो जिले में रविवार को 51 और मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीसी रमोला ने बताया कि रविवार को जिले में 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें पटेल नगर स्थित एक निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर और हरिद्वार रोड नेहरू कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल की महिला डॉक्टर, इसके अलावा पटेल नगर में एक निजी अस्पताल की एक स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना संदिग्ध वार्ड में भर्ती 5 मरीजों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 17 लोग की रिपोर्ट ऋषिकेश एम्स में पॉजिटिव आई है। कड़ी सुरक्षा से रात को शिफ्ट होंगे कैदी। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित करीब 50 कैदी को रात को माया इंस्टीट्यूट में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की 2 टीमें तैनात है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के लिए डॉक्टरों की 2 टीमें तैनात की गई हैं। कैट प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 5 से। तो कॉमन एडमिशन टेस्ट के आवेदन 5 अगस्त से शुरू होंगे। सावधान, 1 माह में पकड़े 150 सांप। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की जोर पकड़ने के साथ ही जहरीले सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। देहरादून से खबर है, जहां पे 2 पक्षों में मारपीट। देर रात लक्खीबाग चौकी में हंगामा। तो कोतवाली क्षेत्र में सिंघम मंडी में तेज रफ्तार पर बाइक चलाने को लेकर के मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एक पक्ष के लोगों को पकड़कर लक्खीबाग चौकी ले गई। हाईकोर्ट के आदेश पर दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो न्यायालय, पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए गए थे सवाल। तो प्रेमनगर पुलिस ने रविवार को दर्ज किया मुकदमा। तो हाईकोर्ट की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ ही न्यायालय, पुलिस और शिक्षा विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले दंपति पर प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और खबर है, परिजनों से विवाद, प्लम्बर ने खुद को लगाई आग। तो देहरादून से खबर है, जहां पे हालत गंभीर है। प्रेमनगर अस्पताल की से कोरोनेशन में रेफर किया गया है। वेतन कटौती पर गुमराह कर रही है सरकार। तो मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना संकट में वेतन कटौती के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रविवार को भाजपा विधायकों का पुतला दहन किया है। पीड़िता बोली, आरोपी को बचा रही है पुलिस। तो दुष्कर्म पीड़िता ने मुकदमा दर्ज होने के 2 सप्ताह बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें टोटल पद 195 हैं और इसमें जो एज रखी गई है 18 से 40 रखी गई है। तो इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। गेट 2019 के माध्यम से अधिकारियों की भर्ती। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कनिष्क कार्यपालक से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पद हैं। तो 180 पद हैं इसमें। तो इसके लिए भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शन साइड यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा इंस्पेक्टर सहित विभिन्न पद खाली। तो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में 790 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि इसकी 31 अगस्त तक रखी गई है। तो crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी है, असिस्टेंट फॉरमैन सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एनसीएल में 512 पद हैं। तो इसके लिए भी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन साइड यहाँ पर दी गई है। वहीं खबर है, प्रमोशन पर तैनाती को शासनादेश का इंतजार। तो शिक्षा विभाग में हाल ही में 360 वरिष्ठ सहायकों के प्रधान सहायक के पद पर प्रमोशन किए गए हैं। लेकिन प्रमोशन के पद पर इनकी तैनाती के लिए विभाग को अब प्रमोशन छोड़ने से संबंधित मामले के शासनादेश का इंतजार है। रोडवेज खुल रही गोलमाल की परतें। तो रोडवेज में अधिकारियों व कर्मचारियों की साठगांठ करके कार्यालय के लिपिकों ने न सिर्फ गलत तरीके से वेतन निर्धारण और एसीपी का लाभ पहुंचाया, बल्कि निगम को करोड़ों रुपए की चपत भी लगा दी। अब परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक के आदेश पर मंडलीय प्रबंधकों द्वारा की जा रही जांच में कई चौंकाने वाला मामला उजागर हो रहा है। भूस्खलन से फिर हाईवे बंद, 9 घंटे फंसे रहे यात्री। तो बद्रीनाथ से लामबगड़ और भनेर पानी में आया मलबा और बोल्डर। तो बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ और भनेर पानी में मलबा
आने और बोल्डर आने से करीब 9 घंटे तक बंद रहा। श्रीनगर में भी फंसे रहे यात्री तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में सुबह 5 बजे पहाड़ी से पत्थर गिरने से बंद हो गया। कर्णप्रयाग से खबर आई जहां पे पुस्ता टूटने से मंदिर को खतरा, पाइपलाइन भी टूटी हैं। 2 महीने पहले खोदा था गड्ढा जिसमें डूबे किशोर। तो देवाल से खबर आई है जहां पे तोड़ती गांव में गदेरे पर पुल निर्माण के लिए PMGSY की ओर से गड्ढा खोदा गया। बारिश की शुरुआत के साथ ही काम बंद कर दिया गया। खास बात यह है कि कार्यदायी संस्था ने हादसे की आशंका जताने वाले निर्माण का सूचना पट भी नहीं लगाया, तभी तो गड्ढे में डूब करके शनिवार को 2 किशोर की मौत हो गई। कोटद्वार के पुलिंडा गांव में हो रहा है भूस्खलन, खतरा बना हुआ है। आज खोलेंगे लक्ष्मण मंदिर और बंसी नारायण मंदिर के कपाट। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सोमवार को भगवान बंसी नारायण और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो बंसी नारायण मंदिर में केवल रक्षाबंधन पर्व पर ही पूजा होती है। इसके बाद 1 वर्ष के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। युवक को चाकू मारने के मामले में 3 पर केस दर्ज किया गया है। कोरोना की वजह से उत्तरकाशी की महिला की दून अस्पताल में मौत हो गई। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में उत्तरकाशी की कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने रविवार सुबह मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। वहीं खबर आई है भ्रामक प्रचार कर रही है कांग्रेस। तो सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष अतर सिंह असवाल ने कहा कि NIT के मामले में कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। और खबर है कोटद्वार से जहां पे नई शिक्षा नीति का स्वागत किया गया है, मिठाई बांटी गई है। वहीं कोटद्वार से खबर है जहां पे पूर्व प्रधान के निधन पर शोक जताया गया है। तो कोटद्वार के मेहरबान सिंह गंडारी सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरिचरण चतुर्वेदी का निधन पर शोक जताया गया है। और इस खबर है कोटद्वार में प्रवेश करने वालों के लेंगे सैंपल। टिहरी और रुद्रप्रयाग में 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर है गोपेश्वर से जहां पे पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध करके लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। वहीं बिच्छू घास के रेशों से बनाई गई हैं राखियां। तो नंदप्रयाग से खबर आई है 3 माह में महज 30 लोगों को ही मिला लोन। तो नई टिहरी से खबर आई है। और जोशीमठ से खबर है जहां पे मंदिर तोड़ने पर भड़के ग्रामीण प्रदर्शन किया है। तो रेणी गांव में जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में आ रहे मंदिर को परियोजना की निर्माणी ऋषि गंगा कंपनी की ओर से तोड़ने पर ग्रामीण भड़क गए। वाहन चालकों पर दोगुना किराया वसूलने का आरोप लगाया गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है DLED प्रशिक्षितों ने की नियुक्ति की मांग। तो DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा है। जिला शिक्षा अधिकारी से भेंट की है। कहा कि दिसंबर 2019 में शिक्षा विभाग की ओर से DLED BTC प्रशिक्षण पूरा कराया जा चुका है, लेकिन आज तक 519 प्रशिक्षितों को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे अधिकारियों के सामने भिड़े भाजपाई कांग्रेसी। तो शहर में जल भराव के लिए एक दूसरे को ठहराया जिम्मेदार, हंगामा और नारेबाजी की है। रुड़की से खबर है जहां पे प्रसव के बाद 3 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। तो सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में किया गया था भर्ती। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। हरिद्वार निवासी कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में विभिन्न गंभीर बीमारियों से ग्रसित एक पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। वहीं हरिद्वार में 61 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। गंगा जल लेकर के अयोध्या रवाना हुए परमानंद। वहीं खबर आई है पथरी से जहां पे जिम सदस्य की पशुशाला ढही है। 2 लोग और 7 पशु घायल हो गए हैं। तो गांव एकड़ खुर्द में रविवार को जिला पंचायत सदस्य फुरकान अहमद की पशुशाला ढह गई। पशुशाला ढहने से एक महिला समेत 2 लोग और 7 पशु घायल हो गए। दोनों लोगों को उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और खबर आई है ऑफलाइन नहीं होगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेट। तो धारा को नहर घोषित करने वाले शासनादेश को रद्द नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं खबर है लेन देन के विवाद में मारी गोली तो गंभीर घायल युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार है। तो सुल्तानपुर से खबर आई है। वहीं कोरोना संकट के बीच रक्षाबंधन का उत्साह, तो राखी और मिठाई की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुंचे लोग। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो एसटीएच में सिस्टम की लापरवाही पर अब दिखी हरकत। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में महिला मरीज के साथ सिस्टम की लापरवाही का मामला अब तूल पकड़ता नजर आने लगा है। रक्षाबंधन आज 9:30 बजे से बांधे राखी। तो रक्षाबंधन का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। भद्रकाल होने के कारण सुबह 9:30 बजे के बाद ही राखी और जनेऊ धारण किया जाएगा। रामनगर का मुख्य बाजार फिर सील। तो 32 लोग संक्रमित मिले। रामनगर के ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी समेत 174 की जांच। वहीं 5 गलियों को बंद कर रैपिड एंटीजन कराए जाएंगे। तो एसडीएम ने यहां पर कहा है। हल्द्वानी में 17 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस वक्त खबर आई है रामनगर में वृद्ध और लाल कुआं में महिला की मौत हो गई है। तो कोरोना संक्रमित 2 और लोगों ने रविवार को दम तोड़ दिया है। सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी बंद हो गई है। तो मरीजों को झटका। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए शुरू की गई प्लाज्मा थेरेपी को बंद कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक से जुड़े लोगों ने के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। इसकी औपचारिकता पूरी हो गई है। लाइसेंस आने के बाद थेरेपी को शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे पुलिस के लिए पहली बन गया लापता किसान। तो सूपी मुक्तेश्वर निवासी किसान दीपक मेहता को लापता हुए 9 दिन बीत गए। पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पाई है। इस वक्त खबर है ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 200 वाहन सेंटर किए हैं। तो लॉकडाउन के बाद टीपी नगर का कारोबार आधा रह गया। वाहन मालिक ड्राइवरों की पगार टैक्स में छूट नहीं मिलने और कई वाहनों की इंश्योरेंस की समय सीमा समाप्त होने और डिमांड नहीं होने से कारोबार में कमी आई है। इसको लेकर के 200 वाहनों को सेंटर किया गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मौरी में फंसे 57 लोगों को हेलीकॉप्टर से राहत शिविर में पहुंचाया गया है। तो जारा जिबली में लापता महिला को ढूंढने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। तो बंगापानी तहसील के आपदा प्रभावित गांवों में रेस्क्यू अभियान जारी है। रविवार को भी गांवों में फंसे लोग हेलीकॉप्टर से राहत शिविर पहुँचाए गए। मौरी गाँव में 57 लोग हेली से निकाले गए हैं। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों में मुश्किल बढ़ी हुई है। इसमें चंपावत की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 24 सड़कें बंद हैं। शारदा में कटाव रोकने को डाले जाएंगे टेट्रापोर्ट। और खबर आई है रेशम के धागों से सजाया जीवन का गुलदस्ता। तो कादीपुर के सरस्वती आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं। इस वक्त खबर आई है मनिहार गोठ में एक महिला हुई संक्रमित। तो चंपावत टनकपुर से खबर आई है। जजुराली की रेखा ने इलायची उगाकर के स्वरोजगार की राह चुनी है। मॉडल बनेगा अमोड़ी महाविद्यालय। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया है। मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़ा चूका क्षेत्र। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में सीमांकन को लेकर के जारी विवाद के बीच स्वतंत्रता दिवस से 2 सप्ताह पूर्व अच्छी खबर आई है। जिले में दूरस्थ सीमांत क्षेत्र चूका क्षेत्र में लोग अब संचार सेवा से जुड़ गए हैं। और खबर आई लोहाघाट से, जहाँ पे 3 घंटे में बिक गई 25 क्विंटल सब्जी। बनबसा से खबर आई है जहाँ पे राज्य में 24वें स्थान पर छात्रा हिमानी का सम्मान किया गया है। रेशम की डोर बढ़ रहे आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो अपन राखी से सजेगी भाइयों की कलाइयाँ। वही खबर आई है नेपाल में कांग्रेसी भारत विरोधी माहौल से खुश नहीं है। काला पानी पर भी दावा। सिर्फ 45 लोग ही कर सकेंगे मंदिर परिसर में प्रवेश। तो खबर आई है देवीधुरा चंपावत से, जहाँ पे कोरोना की वजह से देवीधुरा की बग्वाल भले ही सोमवार को नहीं होगी, लेकिन बग्वाल की रस्म को निभाने के लिए सभी एहतियाती प्रबंध किए जा रहे हैं। तो इसमें केवल 45 लोग ही बराही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। खबर है चंपावत से, जहाँ पे वायु रथ यात्रा नहीं निकलेगी। तो कोरोना के चलते सोई विशुंग के आषाढ़ी वायु रथ महोत्सव में सोमवार को रक्षाबंधन के दिन मां भगवती वायु रथ यात्रा नहीं निकलेगी।
इस वक्त खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे खाना नहीं बनाने पर मां ने डांटा, बेटी ने रामगंगा में छलांग लगाई है। तो थल के कुमाल गांव निवासी 17 वर्ष की युवती ने मां की डांट से नाराज होकर के उफनाती रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवती का कोई भी पता नहीं चल सका है। राखी पर चलेंगी रोडवेज बसें, कम से कम 10 यात्री जरूरी। तो कोरोना संक्रमण का असर रोडवेज बस सेवा पर दिखाई दे रहा है। लोगों ने बसों से यात्रा करना बंद कर दिया। हर बार की तरह इस बार भी राखी पर रोडवेज ने बहनों की यात्रा फ्री होगी। हालांकि रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि बसें तभी संचालित होंगी जब कम से कम 10 यात्री मिलेंगे। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 50 रुपये में सीमा पार कराने का खेल। तो लॉकडाउन और कोरोना काल में जहां आम आदमी के लिए जिले और प्रदेश की सीमाएं पार करने के लिए तमाम कायदे और कानून बने हैं, वहीं उधमसिंह नगर जिले की यूपी से सटी किच्छा सीमा पर पुलिस की सांठगांठ से कुछ लोग महज 50-50 रुपये देकर के बॉर्डर पार कर आ रहे हैं। सेंट्रल जेल के खाली पद पर जल्द होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। सुबह 6 बजे से बहनें कर सकेंगी रोडवेज बसों में सफ़र। तो रक्षाबंधन पर्व को लेकर रुद्रपुर डिपो की तैयारी पूरी है। हालांकि 37 रोडवेज बसें हो गई हैं सरेंडर। 2000 रुपये में तैयार की 20,000 की राखियाँ। तो खबर है खटीमा से। व्यावसायिक बाइकों के लिए युवाओं को ऋण देगी सरकार। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, इसमें भी 3 साल तक ब्याज सरकार चुकाएगी। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे विधायक ठुकराल के छोटे भाई और बहू समेत 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल में भागी गर्भवती। तो संक्रमित महिला ने एक निजी अस्पताल में किया था शिशु को जन्म, जच्चा बच्चा स्वस्थ है। तो जिला अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला ट्रूनेट मशीन में कोरोना पॉजिटिव आने पर वहां से भाग गई। सिडकुल को दिए जाएंगे 10% रैपिड एंटीजन किट। वहीं खबर है जवाहर नगर में 82 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे जिले में 30 कोरोना संक्रमित और स्वस्थ हुए हैं। सवेरा कॉलोनी में फायरिंग से दहशत। तो क्षेत्र से सटे बिलासपुर थाना क्षेत्र के डिबडिबा स्थित सवेरा कॉलोनी में शनिवार देर रात बदमाशों ने घुसपैठ की कोशिश की। मंसूबे कामयाब नहीं होने पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को धमकाने के साथ ही गेट के पास खड़ी बोलेरो पर फायरिंग झोंक करके पीछे का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। किशोरी हुई गर्भवती, पॉक्सो का केस दर्ज। तो किच्छा से खबर है, जहाँ पे थाना बुलभुट्टा क्षेत्र में एक किशोरी की गर्भवती होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। और रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे पिता ने लगाया बेटी को भगा ले जाने का आरोप। तो क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया कि कॉलोनी में रहने वाला अवरार, उसकी माँ आसमा, पिता फिरोज उसकी 22 साल की बेटी को घर से बहलाकर भगा ले गया। जानवरों के अवशेष सड़क किनारे डालने पर हंगामा हुआ है। तो जसपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे मोबाइल टावर से 2 राउटर चुराने वाला गिरफ्तार हो गया है। 130 लीटर शराब के साथ 4 को गिरफ्तार किया गया, एक फरार। तो नानकमता से खबर आई है। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। तो काशीपुर से खबर आई है। नेपाल बॉर्डर पर कैंप करने पहुंचे यूपी के डीआईजी आर.के. पांडे। तो अयोध्या में भूमि पूजन पर आतंकी हमले की आशंका देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाई गई है।